अच्छा जी अंकल जी, होने इजाजत दो। काफी रात भी हो गई है और हमें दूर भी जाना है। चलो बानी। माफ करना सोम पुत्र, रज्जी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी मैं तुझे फोन कर दूंगा, तो खुदा के ले जाना फिर। पता नहीं यार की हो गया गड्डी को, इतनी रात को मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ रणदीप? सोम तू, पता नहीं यार, चलते चलते गाड़ी बंद हो गई अचानक और स्टार्ट भी नहीं हो रही है। मैं देखूं जरा। हाँ देखना। इसकी तो ऑल्टरनेटर बेल्ट टूट गई है यार, लगता है किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। यार सब में तो बहुत देर हो जाएगी और फिलहाल टेंशन ये है कि बानी को घर पहुंचाना है, क्योंकि सब लोग बानी का वेट कर रहे हैं घर पे, और जब तक गाड़ी ठीक होगी बानी को यहाँ बिठाना भी ठीक नहीं है। सोम एक काम करेगा यार, तूने तो मेरा घर भी देखा हुआ है, बानी को घर तक छोड़ देगा? छोड़ दे यार, इतनी रात हो गई है। हाँ जी जसबीर, यार एक थोड़ा सा काम है। वो ना अपने यहाँ पे पुरेवाल नानकपुरा रोड पे एक गड्डी खराब हो गई है, थोड़ा आके देख ले यार जरा प्लीज यार, थोड़ा जरूर। बस अभी 15-20 मिनट में आते हो। थैंक्स यार। नहीं नहीं कोई बात। मैं बानी को बोल देता हूँ। बानी तनु सोम कार तक छोड़ देगा। मैं गड्डी ठीक करा कर आता हूँ। अच्छा बानी, मम्मी ने कह दी कि रास्ते से गड्डी खराब हो गई थी तो हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। ध्यान डालता हूँ। रज्जी पुत्र, कीरत से मैंने दवाई मंगवाई है, तब तक तू
ये ले ले, थोड़ा आराम आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मैंने दवाई की, कुछ नहीं हुआ मैंने, ठीक हूँ बिल्कुल। पर पुत्र वो तुम्हें चक्कर आ रहे? कोई चक्कर वक्कर नहीं आए थे मैंने, सब झूठ बोला था मैंने। झूठ बोला था मतलब? और क्यों? क्योंकि मैंने सोम के साथ नहीं जाना था इसलिए। रज्जी पुत्र, अब जो हो गया बस ताई जी, अब और दखल मत दो मेरी जिंदगी में। और वैसे भी ये झूठी चिंता दिखाना बंद करो। अगर सच में आपको मेरी चिंता होती ना, तो आप कभी मेरा ब्याह सोहम से नहीं करवाती। रज्जी पुत्र, मेरा भरोसा कर, ये मैंने कुछ नहीं किया। ताई जी आपने क्या किया और क्या नहीं, ये आप भी जानते हो और मैं भी, इसलिए ये झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। जो आपने चाहा था, जो सोचा था, वो तो हो गया ना। बानी का ब्याह NRI से हो गया, अब तो आपके सारे सपने भी पूरे हो जाने। फिर अब कोई जिए या मरे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं पुत्र, ऐसा न कर। अब जल्द से जल्द इसे मैंने वापस अपने बनेरे पर लगाना है, तेरा किसी विलायती लड़के से ब्याह करके। ओहो देशो बहन जी, व्हाट यू डूइंग हियर? परचाई जी, ये जहाज देख रही हैं आप? जब निर्वेला कनाडा गया था ना, उस वक्त इसे छत पे लगवाया था, और जब वो कनाडा से वापस आ गया तो इसे भी उतरवाना पड़ा। उसके बाद रात दिन मैंने सपना देखा है कि कब ये जहाज अपनी असली जगह पहुंचेगा। परचाई जी, अब वो टाइम आ गया है जब इस जहाज ने अपनी असली जगह पहुंच जाना है। पर इसकी उड़ान बहुत महंगी पड़ी है हम सबको परचाई जी, खासकर रज्जी और सोहम को। कितना गलत किया ना परचाई जी मैंने उन दोनों के साथ। भानी के ब्याह में कोई अड़चन ना आए, इस जहाज की उड़ान में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैं चुप रह गई, चुपचाप देखती रही सोहम और रज्जी के साथ हो रही नाइंसाफी को। परचाई जी, तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना परचाई जी। ओहो, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप जो सोच रही हो बहुत गलत सोच रही हो। आपने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। सोचो, अगर उस दिन रज्जी का ब्याह ना हुआ होता तो आज रज्जी ना ब्याही होती ना कुंवारी, आधा अधूरा ब्याह करके भाग गया था अमरीक। आई एग्री कि दोनों के बीच थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यकीन रखो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। ट्रस्ट मी, जस्ट बी पेशेंट, सब्र रखो, टाइम सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। पता नहीं परचाई जी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भर देता है, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। वाहिगुरु करे सोहम और रज्जी के साथ सब कुछ ठीक हो। रो धो मत, ठीक है देशो, सब ठीक है। बानी, परमीत क्यों नहीं आया तुझे लेने? वो तो चले गए कनाडा। क्या? कल
मुंह दिखाई के बाद उनको वापस जाके ज्वाइन करना था। पर बानी, ब्याह के अगले दिन ही? वहाँ ऐसे ही होता है, 3 दिन की छुट्टी मतलब 3 दिन की छुट्टी। एक दिन भी और छुट्टी की ना तो वहाँ नौकरी से निकाल दिया जाता है। पापा जी ने सोम से बात कर ली है कि जब तू ठीक हो जाएगी उसे फोन कर देंगे और वो तुझे लेने आ जाएगा। जब वो सबकी इतनी चिंता करता है, इतना ख्याल रखता है, तो तेरा ख्याल तो खास तौर से रखेगा ना। आखिर बीवी है तो उसकी। मुझे पूरा भरोसा है कि सोम तुझे खुश रखेगा। तुझे मेरी बात अभी यकीन नहीं आ रहा है ना, लेकिन जब तू ससुराल वापस जाएगी ना तब तुझे खुद ये बात कहनी है। बस मम्मी जी, नहीं जाना मैंने अब वहाँ। मैं वाहिगुरु से बस यही कहूंगी कि आप और रज्जी हमेशा खुश रहो। उस दिन ऐन मौके पे रज्जी से ब्याह करके जो एहसान किया है ना आपने, सच में हम सब उसके लिए आपके बहुत एहसानमंद हैं। नहीं बानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरा मतलब, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अच्छी मत मारी गई है क्या तेरी? पता भी है क्या बोल रही है? पता है, ये बीमारी का बहाना भी मैंने वहां ना जाने के वास्ते बनाया था। कुछ नहीं हुआ है मैनू, सब नाटक था, क्योंकि मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। क्या हो गया तुझे? क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही है? देख, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो हमें बता, हम सॉल्व करेंगे उसे। मैंने कह दिया ना मम्मी जी, मैंने नहीं जाना वहां। क्यों नहीं जाना तूने वहां? क्यों नहीं जाना तूने? हैं? ये क्या कह रही है? क्यों नहीं जाना तूने? हैं? ये क्या कह रही है? ये क्या मजाक है? घर में बिठाने के लिए ब्याह किया हम लोगों ने तेरा। निर्वैल, 1 मिनट, उससे पूछ तो सही वो क्यों ऐसा कह रही है। कोई तो कारण होगा। वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं वीर जी। ऐसा क्या हो गया जो इतना दिमाग घूम गया इसका? गुस्से से पूछेगा तू? निर्वैल, गुस्से से किसी समस्या का हल नहीं होता। और हाँ, इस बारे में हम सवेरे बात करेंगे ठंडे दिमाग से। हाँ, तब तक रज्जी को भी सोच विचार करने का वक्त मिलेगा। तू आ, हाँ मेरे साथ चल। मैंने अपना फैसला नहीं बदलना। मैंने वहां नहीं जाना मतलब नहीं जाना। बस कुछ दिनों की बात है, रची ने ठीक हो जाना, फिर आप उसे जाके ले आना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि रज्जी का ब्याह आपसे हुआ। जी बहुत अच्छी लड़की है और देखना वो आपको बहुत खुश रखेगी। पानी पुत्र, ठीक है तू? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पुत्र, जीता रहे। शुक्र है रब्बा तू ठीक ठाक पहुंच गई। मैंने थोड़ी चिंता हो रही थी। रणदीप ने फोन करके बता दिया था कि गाड़ी खराब है और सोहम तुझे छोड़ने आ रहा है। रब तेरा भला करे पुत्र, इतनी रात को तू पानी को छोड़ने आया है इतनी दूर, नहीं तो इसे वहीं अटकना पड़ता जब तक कार ठीक नहीं हो जाती थी। अच्छा जी, फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी तुझे। आजा अंदर, कुछ खा पी के जाना। नहीं जी, फिर कभी। आज अग्गी बड़ी देर हो गई है और घर वाले भी फिक्र कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। ठीक है पुत्र, ध्यान से जाना। आजा पुत्र।
खुशी है कि तेनों अपनी मंजिल मिल गई। बस अब मुझे ही अपने दिल को समझाना होगा। मुझे ही खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तू परमीत की हो चुकी है और अब मुझे तेरे बारे में सोचने का भी कोई हक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा भरजाई जी, क्या करूं मैं इस लड़की का। अमरीक के जाने के बाद बेचारी सोहम ने इस घर की लाज बचाई और उसके एहसान का ये ऐसे बदला चुका रही है। चाची कोई और लड़का होता तो मुझे समझ में आता भी। सोहम जैसे लड़के से प्रॉब्लम है इसे, उसके साथ जाने से मना कर रही है। अरे उसकी खुशकिस्मती है कि सोहम जैसा नेक और शरीफ लड़का मिला है उसे, लेकिन इसे कोई कदर ही नहीं है। अच्छा जी, सब ठीक हो जाएगा ना? रज्जी मान जाएगी ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा। घर पे सब ठीक है पुत्र? सब ठीक है मम्मी जी। तेरे बगैर मन तो नहीं लग रहा होगा किसी का। है तो होंगे ही भरजाई जी, साडा भी का मन लगता है परमीत के बगैर। रणदीप बता रहा था कि तूने घर पे किसी को बताया नहीं था कि परमीत वापस चला गया है। माफ करना पुत्र, मैंने देशो बहन जी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तूने बता ही दिया होना है, इस चक्कर में उन्हें फोन भी नहीं किया मैंने। मैं भी यही सोच के चुप होगी कि शायद आपने बता दिया होना है। ओ जी छड्डो, हुण तो पता लग गया ना उनको। हाँ, और मैंने उन्हें अच्छे से समझा भी दिया कि परमीत जी की मजबूरी थी जाना। जिंदी रहे। अरे याद आया, परमीत का फोन आया था, सही सलामत पहुंच गया है वो कनाडा। और 2-3 बार ना फोन भी कर चुका है तेरे से बात करने के लिए। और मेरी ड्यूटी लगाई है कि जैसे ही तू वापस आए तेरी मैं उससे बात कराऊं। चल मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ, आजा। उठा ही नहीं रहा है, एक बार और ट्राई करती हूँ। उठा ही नहीं रहा, लगता है काम पे होगा। कोई गल नहीं पुत्र, फ्री होगा तो खुद ब खुद फोन कर लेगा। तू जा, थक गई होगी, आराम कर ले। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पुत्र जी। बेचारी, जब से परमीत गया है एक बार भी बात नहीं हुई इन दोनों की। परमीत की आवाज से लग रहा था कि वो बानी से बात करने के लिए बहुत उतावला है तो चंगी गल है ना भरजाई जी, पति पत्नी में ऐसी तो प्यार बढ़ता है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे। अब वाहिगुरु से यही अरदास है कि बस पानी का वीजा जल्दी से लग जाए और परमीत आकर उसे ले जाए। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे रज्जी, क्यों नहीं जाना तूने वापस अपने ससुराल? बोल। मतलब तेरे पास कोई वजह नहीं है? ठीक है, अगर तेरे पास कोई वजह नहीं है वहां ना जाने की, तो हमारे पास भी कोई वजह नहीं है तुझे वहां ना भेजने की। चल सामान बांध ले अपना, तू अभी अपने ससुराल जा रही है। चल चल। पापा जी, मैंने नहीं जाना। सुन लिया मैंने, कब से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं, लेकिन अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। तू अपने ससुराल अभी जा रही है, समझी?